कि आप लोग यहाँ पर आए। आज फिर अपने रब का इजाफी शुक्र अदा करूँगी जिसने हमें यहाँ पर जमा किया। बल्कि सही जुमला तो ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमारी तौबा कबूल की। तौबा कबूल की का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि किसी बुजुर्ग हस्ती ने कहा था कि इल्म की तालीम देना और इल्म हासिल करना यही ज़िंदगी है। और लिहाजा इस मकसद के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं, तो ये हमारे रब का हम पर खास एहसान है। आते हैं आज के टॉपिक की जानिब जो कि है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। मैं भी एक माँ हूँ और एक बुला याफ्ता भी हूँ, तो मेरे लिए ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। यकीनन आप सबके लिए भी ये वर्कशॉप अहमियत की हामिल होगी क्योंकि बच्चे तो हर घर में हैं। अगर अपने नहीं हैं तो बहन भाइयों के ज़रूर होंगे और उनकी तरबियत पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें ही ये साइंस नहीं आती होगी तो हम कभी भी अपने बच्चों को अच्छा मशवरा नहीं दे सकते। बच्चे हमारा आज हैं, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर आज हमने ये ना सीखा कि हमें उन्हें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है, कौन सी किताब पढ़ने को देनी है, कौन से दोस्त उनके बनवाने हैं, अगर हमने खुद ये ना सीखा उन्हें सिखाने के लिए तो यकीन जाने वो रास्ते के ऐसे पत्थर बन जाएंगे जिन्हें हर कोई अपने लिहाज से संभाल लेता है। कोई उठा के उन्हें फर्श पर लगा देता है, तो कोई उठाकर उन्हें दीवार पर लगा देता है और कोई उठा के उन्हें कब्रिस्तान की कब्र पर लगा देता है। अब ये मुझे और आपको डिसाइड करना है कि हमें जो है अपने बच्चों की कैसे तरबियत करनी है। वक्त गुजर रहा है और यकीनन गुजर ही जाएगा। ये 3 घंटे बहुत ज़्यादा कीमती हैं, तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अपनी जहनी तमाम टेंशन्स को एक तरफ रखिएगा और आज के इन 3 घंटों पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे और आपको डिसाइड करना है कि इन 3 घंटों में हमें यहाँ से क्या लेके जाना है। यकीनन मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आप लोग मुझे सुनने नहीं आए हैं, आप लोग सबीर अहमद साहब को सुनने के लिए आए हैं। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, लेकिन आखिर में मैं ये बात जरूर करना चाहूँगी कि पिछले कई सालों से सबीर साहब फैमिली कोचिंग कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल उनके पास आते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनका हल भी ये देते हैं। तो यहाँ पे आज इन 3 घंटों में वो जितनी गुफ्तगू करेंगे वो तमाम मिसालें हकीकत पर मबनी होंगी। तो आप सबकी भरपूर तालीम में बुलाना चाहूँगी सबीर साहब को यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा ने जितना अच्छा बोलना शुरू कर दिया है तो सारा ही बोला करे, हम नहीं बोलेंगे अब। अच्छा, और यहाँ पे मुझे लग रहा है जितना मजमा सवा लेकर आई है तो वो एक जंगली कबूतर नहीं होता जो छोड़ा जाता है फिर बकिया कबूतरों को पकड़ के लाता है, तो आज सवा का मुझे लग रहा है कि ये वाला हाल है। तो नेक्स्ट टाइम बकिया मार्केटिंग की टीम छोड़ते हैं, सवा वाली टीम को हायर कर लेते हैं। सही बात है। ऐसे अल्लाह खुश रखे जी। मेरे से कोई पूछ रहा था कि आप उस तरह मार्केटिंग नहीं करते जैसे दूसरे लोग किया करते हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से लेके अभी तक कराची में 14 साल तक पोजीशन मेरे पास से थी। वर्ल्ड के 56 प्लस कंट्रीज़ कर लो जहाँ की पोजीशन मेरे पास है रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए आते, लेकिन मैंने आज तक बैनर नहीं लगाया। सेम लाइक दैट जब मैंने ये भी शुरू किया तो मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर या किसी भी जगह पर मेरे पास हज़ारों का मजमा हो, नहीं, मेरे पास वो चंद लोग हों जो सुनना चाहते हों, जो तब्दील होना चाहते हों, तो मज़ा आता है। मजमा तो हर कोई लगा लेता है, सही हो कि मैं नाम नहीं लेता उन लोगों का, लेकिन आपने देखा होगा मजमा तो हर कोई ही लगा लेता है। सही, मज़ा तो तब है कि कुछ दिया जाए तो वो बहुत अरसे तक सोचता रहे अगला कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं आया, यकीनन इस रिसर्च के पीछे कुछ होगा। कम टू द पॉइंट, आप लोग जिस चीज़ के लिए सुनने के लिए आए हैं उसी की तरफ आते हैं। मैं जब ये पेजेस डिज़ाइन कर रहा था अब यकीन कीजिएगा कि मैं अफसोस कर रहा था कि हम कैसे इसको 3 घंटे में लेके जाएंगे। उसकी वजह ये है कि इस टॉपिक को अगर हम कवर करें तो मेरे ख्याल से मेरी जो है वो ये कोर्स के तौर पे होना चाहिए था और कम अज़ कम 3-3 घंटे के 4 सेशन होने चाहिए, शायद कवर होता। लेकिन यह है कि छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप इंजॉय करोगे। मैंने माजरत फैमिली काउंसलिंग शुरू कब की है, पेरेंट्स काउंसलिंग शुरू कब की, तो बहुत ही मज़ेदार सा एक वाक़या है मेरी ज़िंदगी का। आपकी ज़िंदगी में भी जब वाक़यात होते हैं तो आप तब्दील करते हो अपने आप को।
मैं ग्रेस इंटरनेशनल का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन था, 1998 की बात है। वहाँ पर इंग्लिश जो टीच करने आते थे वो IBA के इंग्लिश डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, जाफरी साहब उनका नाम था। एक दिन मुझे कहते हैं, सगीर बेटा आप क्या करते हो पढ़ाने के अलावा? मैंने उनसे कहा कि मैं स्टूडेंट काउंसलिंग करता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, सगीर बेटा छोड़ दो। अब क्या था कि हम जब तालिबे इल्म थे तो हमें यह बताया गया था कि जिसको बड़ा मानते हो, जब वो कोई बात बोले तो मान लेते हैं, क्यों नहीं कहते? तो मैंने कहा कि छोड़ दिया, अब बताएं क्या करूं? उनका पेरेंट्स काउंसलिंग किया करो। कहते हैं बच्चा पेरेंट्स का मोहताज होता है, वो खुद डिसीजन नहीं लेता। जब तक आप उनके पेरेंट्स को ये बावर नहीं करवाओगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बच्चा तो खुद डिसीजन ले ही नहीं सकता। कहते हैं, और पता है आजकल के पेरेंट्स क्या हैं? उस वक्त की बात बता रहा हूं, 98 की। सही होगी, मिसालें हैं, बुरी लगे तो माजरत, लेकिन क्या है, बड़े लोगों की मिसालें हैं। कहते हैं पेरेंट्स गुस्सा कैसे करते हैं? मैंने कहा अच्छा अंदाज नहीं होता, जाहिलाना होता है। कहते हैं नहीं, इसके लिए सख्त अल्फाज ही इस्तेमाल करो। मैंने कहा सर आप कर दें सख्त इस्तेमाल। कहते हैं गलियों में जो जानवर घूम रहे होते हैं वो जैसा गुस्सा करते हैं ना, पेरेंट्स वैसा गुस्सा करते हैं। कहते हैं पता है पेरेंट्स प्यार कैसा करते हैं? मैंने कहा हजरत ये भी आप ही बताते। सही हो गया, पिछली मिसाल के बाद मेरे पास मिसालें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। कहते हैं नशई का जब नशा टूट रहा हो तो जो नशा दिया जाता है ना, वैसा प्यार करते हैं। ये नहीं देखते कि ये नशा इसके लिए जहर है, बस ये देखते हैं जब इसे नशा मिल जाएगा तो कितना खुश हो जाएगा ये। जाफरी साहब की खुसूसियात गिनवाना शुरू करता हूं ताकि आपको पता चले कि जाफरी साहब की मिसालों में जान क्यों थी। मुझे पता चला कि इनकी जो ज़ौजा हैं, मिसेज हैं, वो पिछले 8-10 साल से कौमे में हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं। तो मैंने बात बढ़ाई, इनसे पूछा। कहते हैं अच्छा किया तुमने पूछ लिया। कहते हैं हमारे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। 10 साल से मेरी मिसेज जो हैं वो कौमे में हैं। 10 साल से ये दोनों बेटे सुबह जाते हैं, बेहोश पड़ी हुई है वो, उसे क्या पता, उसके पैरों को हाथ लगा। कहते हैं अम्मी हम जा रहे हैं। एक था डायरेक्टर किसी इदारे का उनका बेटा, और एक किसी और जब बड़ी पोस्ट पे। इतने बजे यहाँ ऑफिस जाना है, इतने बजे मीटिंग है, इतने बजे ये है, इतने बजे आ जाएंगे। जाते हैं, मसरूफ लोग हैं, देर हो जाती है। वहाँ से कॉल करते हैं, मुझे कहते हैं अम्मी के करीब फ़ोन रखिएगा। फिर बोलते हैं अम्मी जानबूझ के लेट नहीं हुए, ऑफिस के काम थे, बोले तो बात करवा दें। इसका मतलब है जाफरी साहब ने जो मुझे नसीहत की थी बिल्कुल ठीक की थी। क्या होता है कि अगर हम चाहें तो हम भी ऐसे बच्चे तैयार कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी ऐसे बच्चे तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने इतना मुश्किल जुमला कहा है, आपको समझ नहीं आया। वजह बताता हूं, चाहना बहुत मुश्किल काम है। मिसाल से लेके चलता हूं। मैं जब इसको तैयार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि यार कोई एक्टिविटी बनाए तो उस तरह की एक्टिविटी शायद आप इंजॉय ना कर सको, लेकिन मिसालें इसमें बहुत सारी हैं। पेरेंट्स हैं इसमें, कुछ को मैं जानता हूं, तो बकिया भी जो पेरेंट्स हैं वो भी मुझे बताएंगे, तो हम उसको साथ साथ लेके चलेंगे। आप अपने बच्चों को क्या बनवाना चाहते हैं? जो भी बनाना चाहते हैं बताएं। कोई अच्छा इंसान बन जाए। अगर पेन होगा किसी के पास, सभी के पास रहने दो, सब अपनी डायरी में नोट करते रहो जो जो ये बता रहे हैं। लिखें। अत्तर भाई नहीं बस वही लिखेंगे ना, लिखूं भी मैं, बोलूं भी मैं, सब कम मैं करूं। अच्छा नहीं यहाँ से होता रहे, कोई मसला नहीं। अतर भाई अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनवाना चाहते हैं। सही हो गए। आसिम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। सही हो गया। अब्दुल गफूर ना, अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज अपने बच्चों को हिकमत और बसीरत के साथ अच्छी तालीम, हिकमत और बसीरत के साथ अच्छी तालीम।
अच्छा, वहाँ पे और कोई साहिब अलद? हाँ माशाल्लाह। आपके अपने बच्चों को नाम भी बता दें, नाम को लिख लेंगे। फिजा। फ़िज़ा। फ़िज़ा अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? मेरे बेटे हैं और मेरी तो ख्वाहिश यही है कि दीनी और दुनियावी दोनों उनको बनाना दीनी और दुनियावी कामयाब शख्स बने। कामयाब शख्स बने। फ़िज़ा हो गए। आप? समरा। सबसे पहले तो ओबीडियंट हूँ हम्म। और उसके बाद मैंने तो ऐसे कुछ नहीं सोचा जिसमें वो परफेक्ट होंगे वो बन जाए। समरा चाहती हैं कि जो वो खुद बनना चाहें, हाँ बस परफेक्ट बने, चाहे चोरी परफेक्ट ना बन जाए। आजकल मसाइल ऐसे हैं कि कुछ हो सकता है इस चीज़ के लिए। जी हाँ, आप और अतर भाई का सेम ही है, लेकिन हम आपका विजन देखना चाहेंगे। मिसिज अतर लिख लें इसके साथ। एक मुकम्मल मुसलमान और फिर इंसान। सही हो गया। इस्लामी लिहाज से भी नाम बता देना, नाम ये लिख। जी? नाइमा। नाइमा। सर इस्लामी लिहाज से भी मतलब ओबीडियंट हूँ कि मतलब पेरेंट्स का भी ख्याल करें और उनके साथ मतलब अच्छा बर्ताव, और इसके अलावा इंजीनियर और इंजीनियर और डॉक्टर दोनों चीज़ें कैसे बनाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो फिर सही है, फिर सही। एक इंजीनियर एक डॉक्टर। सीखने वाला और सिखाने वाला। इल्म सीखने वाला और इल्म सीख। मिसेस आसिम के आगे लिख दें। अच्छा, आप देखिएगा यहाँ से शुरू करते हैं। पहली मिसाल, हाँ सॉरी, आगे मैं समझा आगे सारी मेरी एडमन बैठी है, मैंने इस वजह से कहा एडमन से क्या पूछना। जी, नाम बताएंगे? तैयबा। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छे मुसलमान बने, जिन्हें देख के जो है वो अलग अलग हिस्से में अहकामात होते हैं उनके अंदर प्रैक्टिकली हो। सही हो गया इस चीज़ के लिए। अच्छा, गुड हो गया। क्योंकि अच्छा मुसलमान बनेंगे तो उनकी लाइफ आगे की सब कुछ बेस्ट हो जाएगी। गुड हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब ये डायरी मुझे दे दें थोड़ी देर के लिए। माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे नहीं लिखना, बस बहुत हो गया, आप शुरू ही हो गए हो। अच्छा इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो इसका मतलब है। अतर एन से लिखा हुआ है, ये वो वाली इतर हो गई। इतने खुशबू है मैडम, ये इतने खुशबूदार है कि एन वाला इतर लिखा है इन्होंने। अच्छा चले, फिर सही हो गया। आइंदा कोई लिखने के लिए अच्छा, कम टू द पॉइंट। देखिए, एक तो पहली वाली बात है, अतर भाई कहते हैं कि अकेले में बताएं, ऐसा नहीं होगा। हौसला रखें, बहादुर बने इस चीज़ के लिए। ये तो कभी भी खामियों से कभी ना, गुनाह से घबराया करें, गुनाह की तशहीर ना हो जाए मेरी। गलतियां तो मैडम कहती हैं, मैडम के बल्कि डायरेक्टर थे कि बाद नाम था, वो कहते थे सर सगीर की कोई भी चीज़ हो एक गलती में निकाल ही लूँगा। सही होगी, अल्लाह उसे खुश रखे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा एतराज़ कुछ ऐसी चीज़ों पर जिसमें क्या है कि आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दिया। अच्छा इंसान की डेफिनेशन अलग है। मैं आपसे पूछूंगा अच्छा इंसान किसे कहते हो, आप अलहदा बताओगे, आप अलहदा बताओगे, डिफरेंट। आप यकीन कीजिएगा, माजरत के साथ आप लोगों के साथ, मैंने एक ऐसे आदमी को भी देखा जिसकी बेहुदा तरीन दाढ़ी, हमारी शरीयत से उस दाढ़ी का ताल्लुक भी नहीं, लिबास भी बेहुदा। मैंने पूछा क्या, कहते बस अच्छे मुसलमान बन गया, बहुत है ये तो। मैंने कहा कौन बन गया, ये भी तो बताएं कौन बन गया। लेकिन क्या था कि मसला ये है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्रॉस जिस इसका ओपन एंडेड वो था बच्चों से मुताल्लिक। अभी और आगे आते हैं, देखते जाएं इस चीज के लिए। अच्छा, हिकमत और सीरत के साथ अच्छी तालीम, एग्रीड, कोई ऐसी बात नहीं। अभी इसमें मैं आता हूं, आगे आता हूं। दीनी और दुनियावी जिंदगी में कामयाब शख्स, इस पे थोड़ा सा एतराज। फिजा कौन थी? फिजा थी। इस पे थोड़ा सा मेरा एतराज। याद होगा कराची में एक चेन ऑफ स्कूल खुला था, बंद हो गया मेरा ख्याल से। वो जो हसन थे, उनका क्या नाम था उनके चेन ऑफ स्कूल का, नवेद भाई के पास जिनकी एक ब्रांच थी शारा फैसल पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हसनैन का जो था, यकीन स्कूल सिस्टम। सही हो गया इसकी। अब जब मेरी उनके साथ मीटिंग थी तो मैंने कहा यार मेरा तो तुम्हारे टाइटल पर ही एतराज है। अगर आपको उनका लोगो देखा हुआ हो, आपने लोगो क्या था,
यकीन यहाँ दुनिया यहाँ दीन। अरे हमारे दीन के अंदर दीन है, दीन कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। तो 2 दफा लिखना नहीं, एक ही दफा लिखना है। चले, ये तो टारगेटेड हो गया। समरा ने कहा जो वो खुद बनना चाहे, बच्चा जिसको हम बच्चा कहते हैं, बच्चा जो है वो इन सब उम्र के भी बच्चे हो सकते हैं, इस उम्र के भी हो सकते हैं। बच्चा जहनी कैफियत का नाम है, बच्चा एज का नाम नहीं है। आपने कभी पेशेंट नहीं देखे होंगे, मैं आज के लेक्चर में भी दूंगा। ADHD ले लें, OCD ले लें, इस तरह के आगे जाकर कई पेशेंट ऐसे हैं जिनका ब्रेन ग्रो नहीं करता, पूरी जिंदगी वो बच्चे रह सकते हैं। सही होगी बात के लिए। इस वजह से अगर मैं लीड कर रहा हूं, बीइंग अ पेरेंट्स हम लीड कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, ना सिर्फ डेस्टिनेशन बतानी है, पाथ भी बताना है। उस डेस्टिनेशन को वेरी कैसे करेंगे, उसको जज कैसे करेंगे, वो हमें आज डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले इस चीज को होंगे, हमें वेल डिफाइन होना है। क्यों वेल डिफाइन होना है वो भी बताऊंगा, अभी इसी के अंदर आएंगे। अच्छा जी, एक मुकम्मल मुसलमान इंसान, दैट इल्म सीखने और सिखाने वाला। अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा जुमला है। अच्छे मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात को पूरा कर सकें। अब यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखें क्या होता है, या तो ये सफ़ेद होगा या काला होगा। कभी भी ना 2 चीज़ों को एक साथ नहीं। जैसे कई दफ़ा का बोला हुआ जुमला दोबारा बोल देता हूँ। आपके 9th मैट्रिक का एक चैप्टर है डिवोटेड फ्रेंड। फ्रेंड तो होता ही डिवोटेड है। आपने कभी सुना यार वो बहुत अच्छी माँ है? यार माँ अच्छी होती है वरना वो माँ नहीं होगी। क्या होगी? बायोलॉजिकल पार्टनर थी जिसकी वजह से एक बच्चा आ गया दुनिया में। सही होगी बात इस चीज के लिहाज से। तो दैट्स वाई कई चीजों पर ये अच्छा बुरा लगाना जो है ना, वो हाँ रंग है, रंग मुझे पसंद नहीं आ रहा, अच्छा है बुरा ये कह सकते हैं। लेकिन ये जो डेजिग्नेशंस हैं जो कि रब की तरफ से इतनी अच्छे तरीके से दी हुई हैं, उनको हम नहीं लगा सकते। ये एक छोटा सा जुमला था, कम टू द पॉइंट। मैंने पूछा आप लोगों से कि जी आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, यहां से लेके वहां तक आप सबने कह दिया इसके लिए। अब देखिए उसके बाद का क्वेश्चन जो मेरा है वो इससे ज्यादा खतरनाक है। सही होगी, क्या खतरनाक है? अतर भाई ने कहा कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं। क्या कीमत अदा कर सकते हैं इस चीज के लिए? नहीं कर क्या सकते हैं? कीमत होती है। बाजार में जाते हो, ये सेब जो है, मैं अब काफी अर्सा हो गया गया नहीं लेने के लिए, 100 से लेके कहां तक की रेंज है? 100 रुपए का भी केजी मिल जाएगा और आपको 500-800 का भी केजी मिल जाएगा। क्यों डिफरेंस है? एक जो होगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, एक जो होगा वो एवरेज होगा, बल्कि इससे भी नीचे आ जाए। मैं अपने बकरे के लिए मंगवाता था, वो वाले तो और सस्ते होते होंगे, वो 50 रुपए 30 रुपए वाले भी होते हैं। इसका मतलब है क्या कह रही हैं? पुराने होते हैं जिसके अंदर कोई उस तरह की खसूसियत नहीं होती, जिन खसूसियत की वजह से हम लेते हैं। सही होगी इसके लिए। अभी तक तो नहीं होता था, लेकिन अब हाँ, वो बात का किसने देखा है, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए मैंने एम इस वजह से पूछे बच्चों को क्या बनाना, हर चीज की कीमत होगी ना। अब मैं आपसे पूछता हुआ जा रहा हूं कौन क्या क्या कीमत अदा कर सकता है। जो आपने एम लिखे, मुझे पढ़ाते हुए 27-30 साल हो गए, मुझे पता है उससे रिलेटेड कीमत है क्या। अब मैं बताऊंगा वो कीमत दे रहे हो नहीं दे रहे। सही होगी ना आसिम मियां? क्या कीमत दे सकते हो? कीमत अभी पता ही नहीं है। बाजार आ गया चीज लेने के लिए, देख ले क्या मसला है। बाजार हम आ गए चीज लेने के लिए, कीमत नहीं पता। अपनी जान माल सब लगा सकते हो, ओके माना। अब आगे देखेंगे। तो मैं आपसे यही पूछा, मेरा तो अभी तो ये है, वो तो आगे चलेंगे। हम अभी ये, आप क्या क्या कीमत दे सकते हो? नहीं कोशिश देखिए, सबसे पहले तो विल होती है ना। सही होगी। 3 दिन पहले मैडम ने मुझे मना किया कि सेशन लेने ना आए, बहुत तबीयत खराब थी, मेरे आज घर वालों ने भी क्या सुना। मैंने कहा कीमत अदा करनी है, करेंगे जाके।
सही होगी इसके लिए। तो क्या क्या कीमत अदा कर सकते हो, बात की देखी जाएगी। अभी की आज की जो तारीख है, इस तारीख पे रहते हुए 3:30 हो रहे होंगे, इस टाइम पे रहते हुए क्या कीमत अभी तक अदा कर सकते हो, क्या सोचा है? जैसे एक छोटी सी बात बोलता हूं, साथ चलेंगे, एंजॉय करेंगे इस चीज के लिहाज से। मेरी समझने में वो है कि हाँ एक क्वेश्चन है, हाँ लगाते हैं यहीं पे अब चले। ज्ञान तो हर पेरेंट्स देना चाहिए। हाँ, मार्गी टाइम पैसा ये क्या लगा सकते हैं? अभी देखें बिल्कुल सर, सबसे कीमती तो वक्त होता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना वक्त दे रहे हैं तो सबसे कीमती चीज़ तो यही है। शुरू करते हैं। अब देखें, क्वेश्चन आ गया, दरमियान में ही आ गया, अगर हम आगे पूरा कर लेते हैं फिर बता देते हैं क्या कीमत दे सकते हैं। क्वालिटी टाइम, फोकस, उनको मतलब अपना अटेंशन देना। सही हो गया। आप क्या दे सकते हो? दूसरों को नसीहत तो मैं भी कर रहा हूं, यहां खड़े होकर बोलने लगा। क्या कीमत दे सकते हैं? एवरीथिंग। मैं चाहती हूँ अच्छे मुसलमान बने, सर मुझे अपने को वर्क करना पड़ेगा, मुझे वो सब चीज़ें अटेंड करनी पड़ेंगी और अपने अंदर डालनी पड़ेंगी। तो आपने अपने अभी तक क्या सोचा कि किस नहज तक कीमत दे सकते हो? याद है बिलाले हबशी गुलाम थे किसी के। एक दफ़ा जब वो सिद्दीक रज़ियल्लाहु आते हैं मेरे नबी के पास और देखा परेशान है, कहा या रसूलल्लाह क्या? कहते हैं कोई बिलाल को छुड़ा के ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जाते हैं, वो कहते हैं किसको लेने आए हो? कहते ये काला हबशी। कहते हैं हाँ। कहते कीमत बोलो। उसने कीमत बोली। कहते डन है। कहते ये वही अबू बकर है जो माल देखे बगैर माल की कीमत बताता था और एक्यूरेट होती थी। कहते हैं कहते एक हबशी को मुझसे इसमें लेके जा रहा है। कहते जिस हस्ती ने मंगाया है, आज अगर अबू बकर को रख लेते और बिलाल को छोड़ देते तो कीमत ये भी बुरी नहीं थी। सही होगी इस चीज के लिए। तो कीमत आपने बताई। अब शुरू करते हैं, देखते हैं। अभी से तक मुझे लग रहा है कि हाइपोथेटिकल कीमत लगी है, टेंजेबल की तरफ आते हैं तो देखते हैं। 2-3 मिसालें लाइफ की लेके चलूंगा तो एंजॉय करेंगे आप लोग। अपनी वालदा की मिसाल देता हूँ, अल्लाह खुश रखे। अच्छे लोगों को याद रखना चाहिए और जिसने आपकी ज़िंदगी पे काम किया उसको तो हमेशा याद रखना चाहिए है। मेरे 2 बड़े भाई हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। वो स्कूल गोइंग थे अभी, तो नानी का इंतकाल हुआ, पेपर थे भाई के, अम्मी जनाजे में नहीं गई थी। कराची में थी अम्मी और पंजाब का जनाजा था। कीमत दी। आज घर का सबसे कम पढ़ा लिखा मैं। 5 भाई हैं हम लोग। मेरे बड़े भाई हाई कोर्ट के वकील हैं, छोटे बाहर अपना बिजनेस करते हैं, उससे छोटा आर्मी का मेजर है। उसके बाद इतनी सारी डिग्रियां हैं, सारी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। LLB गोल्ड मेडलिस्ट, MAIR गोल्ड मेडलिस्ट, MPA गोल्ड मेडलिस्ट, आपका MA एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट गोल्ड मेडलिस्ट, इसी के लिए PhD स्कॉलर। उससे नीचे आ जाएं, वो IT का PhD कर रहा है। इसके लिए सबसे नालायक मैं घर का यहाँ पे कीमत चुकाई उन्होंने। सही होगी इसके लिए। अच्छा, थोड़ी सी कीमत हमने भी चुकाई, ज़्यादा नहीं चुकाई, थोड़ी सी कीमत हमने चुकाई। थोड़ी सी कीमत बताता हूँ क्या कीमत है। मैंने ज़िंदगी के 18 साल 23 घंटे पढ़ा है। मैं 1 घंटा सोता था, मैं 23 घंटे काम करता था। छोटी सी कीमत थी। 1998 जब मैं ग्रेस का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन था, तो मैं एक दिन घर आता हूँ, दरवाज़ा खोलती हैं मेरी वालदा और मुझे कहती हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनके दिमाग में क्या था, कहती हैं कि सगीर भाई, कहती थी मेरे को, निकनेम था मेरा, कहती हैं भाई आज के बाद तो तुम नहीं जाओगे ना? मैं अम्मी को देखता हूँ, मैं कहते हाँ मैं नहीं जाऊँगा। 1998 मेरी वालदा का इंतकाल होता है 2008। कितना अरसा बनता है? 10 से 11 साल। नहीं, फिर 2008 में नहीं हुआ था, मेरी वालदा का 12 में हुआ था। सही हो गई ना? 2012-13 की मेरी वालदा की डेथ है।
मैं 24 घंटे घर रहता हूँ, घर के सामने एकेडमी है, वहीं उसके बाद फिर शुरू कर दी। पूरी वर्ल्ड से मेरे पास लोग पढ़ने आते हैं। कराची के हालात ख़राब होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे कहती है कि यहाँ पर नाम मंगवाया। मैंने कहा मैं तो किसी को नहीं बुलाता, वो लोग खुद आते हैं। छोटी सी कीमत लगाई थी, सही होगी इसके लिए। अब मैं देखता हूं आप जो कीमतें कह रहे हो, इस कीमत पे तो ये एम नहीं मिलता जो आपने अपने बच्चों के लिए बनाया है। इसमें पता क्या मिलेगा आपको? आपका बच्चा बीबीए कर लेगा, आपका बच्चा एमबीए कर लेगा, आपका बच्चा एमबीबीएस भी कर सकता है, आपका बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीई भी कर सकता है, आपका बच्चा जो है वो एमएस भी कर सकता है, कोई एमफिल वगैरह भी कर सकता है। जो कीमत अभी आप लोग कर रहे हो सही होगी इसके लिए। कम टू द पॉइंट, आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को साथ मेरे लेके चलोगे तो यकीनन एंजॉय करोगे। ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स में ये वाली चीज डाली थी, इसी चीज को समझिएगा। मैं जब इसको पढ़ रहा था, जिसको मैंने इसमें स्टोरी में भी लिखा था, लियोनार्डो डी विंकी, उसकी बायोग्राफी को दोबारा से नजर से गुजारा मैंने, तो उसने एक जुमला लिखा। सुनिएगा जुमला, फिर मैं ट्रांसलेट करूंगा अपनी लैंग्वेज में। द गोल ऑफ द प्रोसेस इज नॉट टू सिंपली प्रोड्यूस एन एक्यूरेट ड्राइंग। द गोल ऑफ द प्रोसेस इज नॉट टू सिंपली प्रोड्यूस एन एक्यूरेट ड्राइंग। सही हो गई? पॉज आया, एलिप्सिस। इंग्लिश मीडियम को ना सारे इस वजह से एलिप्सिस बोल लेता हूं इसके लिए। द एक्यूरेसी ऑफ द ड्राइंग इज एन एविडेंस ऑफ द एक्चुअल गोल। अब मैं समझाता हूं कि मैंने इसको परसीव कैसे किया जुमले को, और यहां बोला क्या है। द गोल ऑफ द प्रोसेस इज नॉट टू सिंपली प्रोड्यूस एन एक्यूरेट ड्राइंग। आप कोई काम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए समझो बच्चा आपकी ड्राइंग होगी। द गोल ऑफ द प्रोसेस इज नॉट टू सिंपली प्रोड्यूस एन एक्यूरेट ड्राइंग, के आपका गोल ये नहीं है कि एक्यूरेट ड्राइंग बनाओ। सही है? द एक्यूरेसी ऑफ ड्राइंग एक्यूरेसी खुद बोले कि बनाने वाले का गोल क्या था, ये था। आपने तो बोल दिया मेरा बच्चा बने जी हिकमत वाला, मेरा बच्चा बने जी दीनी, मेरा बच्चा बने जी ऐसा वैसा, लेकिन ड्राइंग तो कुछ और कह रही है। ड्राइंग तो वो नहीं बता रही हमें जो कहा है। सही है? तो दैट्स व्हाई हमें हर वक्त अपने आप को क्रॉस चेक करना है कि अगर मैं कोई दावा कर रहा हूं, चाहे वो अपनी जात से कर रहा हूं इस चीज के लिए, तो वो दावा हमें चेक करना है। जी बोल दें। आसिम एक चेयर दें उनको, मैडम को। बच्चे को नहीं बनाना, हमने अपने आप को बनाना। बच्चे को नहीं बनाना, बिल्कुल ऐसे, आपको आप बनाना। बिल्कुल। उसकी वजह है कि बच्चा बिल्कुल क्या है, सादा कागज होता है। बच्चे को अब जैसे मोल्ड करोगे तो ऐसे होगा, कोई कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन देखना यह है कि जिन हाथों में वो है, वो हाथ उस काबिल हैं भी या नहीं। सही होगी बात इसकी? अच्छा जी, कम टू द पॉइंट। अगर कोई चीज इसमें से पूछनी हो तो वेल एंड गुड, फिर मैं आपको बताता हूं कि वर्कशॉप को मैंने आज डिजाइन किस तरह से किया है। कीमत हमसे मुझे समझ में नहीं आई अभी तक। परेशान तो करके जवाब नहीं दिया। अच्छा, सही हो गया। मैं कीमत क्या दूंगा? सुनना शुरू करें, यकीनन एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पूछा क्या है। मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरे औलाद नहीं है, मेरे भतीजे भतीजियां हैं।
वैसे तो जो मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये जानते हैं मैं कीमत अदा क्या करता रहा हूँ। क्या है मुझे आज दुनिया के हर कोने से, आज से 5-7 साल पहले, कब छोड़ के जा रहा था पाकिस्तान में? 5 साल पहले। 5 साल पहले मैं पाकिस्तान से जा रहा था, जो इवेंट मैनेजमेंट की टीम थी उसने जो मेरा टूर डिज़ाइन किया था, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में 2 लेक्चर नहीं थे मेरे, और मुझे वापसी से पाकिस्तान आने में 10 साल लग रहे। ये आप लोगों की दुआओं के सदके, माँ बाप की दुआओं के सदके, अल्लाह के ख़ास करम से ये दुनिया ने मुझे वैल्यू दी हुई है। इन सब चीज़ों को छोड़कर मैं अपने भतीजे और भतीजों को टाइम दे रहा होता हूँ। मैं रोज़ाना इस्लामाबाद मीटिंग करने जाता था। मेरा एक भतीजा है, उसने कहा था कि चाचू 5 बजे मेरा टाइम आपके साथ है। मैं रोज़ाना इस्लामाबाद से वापस आता था। लोग कहते थे कि झूठ बोलते हो, इतनी देर में तो लोग सदर से वापस नहीं आते। मैं C-130 लेता था, 1 बजे जाता था, वहां से वापसी पे C-130 यहाँ हेली होता था, मैं वापस यहाँ होता था। मैं कहता था उसका ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। जितने भतीजे हैं वो सारे स्कूल के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं उन्होंने, BBC के रिकॉर्ड भी तोड़े हुए हैं। और मेरी एक वॉल है हमारे घर की ड्राइंग रूम में, हम भाइयों ने वो पूरी वॉल भरी हुई है प्राइजेस से। सही होगी, मैंने बताया मैं नालायक हूँ घर का, लेकिन क्या भाई पढ़े लिखे हैं इसलिए। हमारे भतीजे पता क्या कहते हैं, लाते हैं प्राइज रखते हैं, चाचू नहीं एक और दीवार बनाओ, वो हम लोगों ने भरनी है। ये तो आप भाइयों ने भर दी है, हमारे लिए तो कुछ रखा ही नहीं आप लोगों ने। तो दैट्स वाई मैं अपने बड़े भाई को बहुत ज़्यादा ऑनर देता हूँ। मैंने एक दफ़ा एक कंपटीशन किया, मैं बहुत सारी चीज़ों में जाता था, मेरे पास ऐसे नहीं थे, कोई बहुत लैंडलॉर्ड तो हम लोग है नहीं, आप तो जानते ही हमारी हरकतें। सही है, भाई ने कहा तुम जाओगे उस कंपटीशन में। मैंने कहा भाई रहने दो, 90,000 उस दौर में लग रहा था। सच्ची बात है, नहीं थे, मेरे वालिद साहब नेवी के रिटायर्ड थे, क्या होना था। कहते मैं अपनी बाइक बेच दूंगा। मैंने कहा भाई फिर हम करेंगे क्या? कहते दोबारा फिर कभी ले लेंगे, लेकिन तुम कंपटीशन में जाओगे। तो क्या है कि जो जायज़ कुर्बानी होगी, चाहे वक्त की हो, माल की हो, अब बड़ी कुर्बानियां शुरू करते हैं, अना की हो, ख्वाहिश की हो, जिद की हो, हवस की हो, बुग़्ज़ की हो, सारी दो ना। क्यों नहीं देते? नहीं देते तो कहां से होगी? घरों में बैठ के गीबतें करते हो और कहते हो बच्चों में बुराई ना आए, कैसे हो सकता है? सही होगी देखनी स्टार प्लस की फिल्में, सही होगी कहना दीनी बच्चे, ऐसे तो ना करो ना। गंदुम बोगे बाजरा तो नहीं निकलेगा ना। सही होगी, कुछ कीमतें बताइए, आगे पूछोगे आगे भी कीमतें आ जाएंगी। अच्छा टॉपिक के लिहाज से बता देता हूं ताकि आप अपने क्वेश्चन आप डिजाइन कर लें। क्वेश्चन की फॉर्मेट में 50 से 60 क्वेश्चन आए थे मेरे पास, जिसकी वजह से वर्कशॉप डिजाइन हो गई। पहला टॉपिक है रोल ऑफ साइकोलॉजी ऑफ पेरेंट्स, जो एक स्लाइड में मैंने डाल दिया। एज के लिहाज से 2 साल तक की बच्चे के साइकोलॉजी और फिजिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। 2 से 5 साल की उम्र को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बच्चों को कैसे गेम्स खिलाने चाहिए, उनकी वजूहात, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बच्चों को सज़ा कैसे दी जाती है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। कुछ हैबिट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई हॉली नहीं है ये सारा कुछ। आप बोलोगे सारा चेंज कर देंगे, आप आगे से क्वेश्चन तो अच्छे लाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने तो बोलना है इस चीज़ के लिए। सही है, पहले टॉपिक को बोलता हूं रोल ऑफ साइकोलॉजी ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड बिहेवियर और लाइफ, किसी को भी कह देते हैं। किसी भी साइकोलॉजी को किताब को उठाओ, इंटरनेशनल किताब को, तो एक मिसाल होती है जो कि मैंने भी कम हो गई 100-200 दफ़ा किसी जगह पर ज़रूर बोली दी होगी कि वाइट पेरेंट्स से, चाय का बोला हुआ नहीं बोला हुआ, अच्छा रहने दो।
वाइट पेरेंट्स हैं, उनके घर ब्लैक बेबी हुआ, बहुत प्रॉब्लम हो गई, बाकायदा इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया। ये बात है ब्राज़ीलियन टाइप जगह की या किसी जगह की। उन्होंने वहाँ के जो भी इंटेलिजेंस थे तो उनको बता दिया कि जी केस को हल करें। उन्होंने जब इसको वो किया, डिस्कस किया, तो पता चला उनके बेडरूम में एक अफ्रीकी कबाइल था, उसकी एक तस्वीर लगी हुई थी। वो लोग खेल रहे होंगे पेरेंट्स और सब कुछ, ये लोग उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया करते थे। वो इनके सबकॉन्शियस में था। उस सबकॉन्शियस ने उनकी जो डेवलपमेंट हो रही थी, सही होगी, इसके लिए जेनेटिकल कोड कहते हैं, जेनेटिकल कोड को चेंज कर दिया। सबकॉन्शियस ने जेनेटिकल कोड को चेंज कर दिया। अब आप खुद सोचो पेरेंट्स की साइकोलॉजी का कितना ज्यादा रोल है। छोटी छोटी मिसालें लेके चलता हूं आपके साथ। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहले भी बताया हुआ है, जो नए हैं मेरे सुनने वाले, जिन्होंने मेरी वर्कशॉप नहीं सुनी हुई, उनके लिए वन लाइनर समझा के आगे जाता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आप सोचना शुरू कर दो कि आपकी इस उंगली में दर्द हो रहा है, तो आफ्टर सम टाइम आपकी इस उंगली में दर्द शुरू हो जाएगा, सही होगी, और आप जाके चेक करवाओगे तो वाकई में इन्फेक्शन भी होगा, सही है। गोल्डमैन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। उसका जहाज क्रैश हुआ था, छोटा जहाज लेके जा रहा था, पायलट था, उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी। डॉक्टर ने रख के इंतजार शुरू कर दिया, तो उनके घर वालों को बता दिया था कि जब ये एक्सपायर हो जाएगा आपने ले जाना है। तो वो कहता है कि मैंने उस वक्त सोचा था मैंने जिंदा उठना है, आज भी जिंदा है, मोटिवेशनल है, सही होगी। अब आप खुद सोचें, ब्लैक बेबी वाले को लें, इस चीज को लें, तो हमारी सोच हमारे बच्चे पे कितना असर डाल रही है। अगली मिसाल लीजिएगा इसी के साथ। आप लोग जो साहिबे औलाद हैं, बच्चा पैदाइश के कितनी देर के बाद आंखें खोलता है? फौरन खोल लेता है। इस चीज के लिहाज से कई ममालिक ऐसे हैं जहां पे बच्चा हफ्ता 10 दिन के बाद आंखें खोलता है। चाइना आफ्टर सम डेज। देखें मैडम कितनी अच्छी बात बताई हमें। मैं बोलता ना तो थोड़ा सा इस वजह से कंफ्यूजन होती कि बोलते कि सर मिसाल लाएं। अब इनकी बात को मैं बताता हूं क्यों। किस जानवर का बच्चा 7-8 दिन के बाद खोलता है? चूहे कभी पाले नहीं, डॉग की बात मुझे पता है। डॉग और कैट्स, सही हो गए। चाइनीज डॉग और कैट्स खाते हैं, जिसकी वजह से उनका बच्चा कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारे सोचने का, हमारे खाने का। कभी सोचा कि मैकडॉनल्ड से क्या खा के आए हो? सही हो गया। तो अब खुद सोचो, जो कीमत अदा करनी है वो कहां अदा कर रहे हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल सही। कंसीडर कर रहा था मैं यूपी में दर्द हो रहा है तो वो ठीक हुआ। और इसमें मीडियम मौजूद है। अब आपने मीडियम बनाया पेरेंट्स का, वो जब आप खा रहे हो, बच्चा छोटा है तो जब वो पैदा होगा तो वो मीडियम मौजूद है। इसके अलावा फिर जब वो बच्चा बड़ा होने लग गया तो फिर मीडियम तो मौजूद नहीं है, फिर हमारी सोच का इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या है? उस तक तो अभी आ रहे हो ना, अभी तो यहाँ तक रहो। अभी पैदाइश का जो है ना, ये समझ लो ये प्रेगनेंसी पीरियड चलाया है मैंने, सही होगी ना। कि क्या होता है कि आपने देखा होगा अक्सर पेरेंट्स दोनों, सिर्फ माँ को नहीं बोलूँगा, पेरेंट्स दोनों, यार क्या पूरा दिन रेस्ट करना है, डॉक्टर ने रेस्ट लिखा, फिल्म ही लगा लेते हैं। लगा ली फिल्म, लगा लिया कोई इंटरटेनिंग शो, नहीं देखा उसमें वोकैबुलरी कैसी थी, नहीं देखा उसमें एग्जाम्पल कैसी थी, नहीं देखा उसमें ड्रेसिंग कैसी थी। मेरे पास यहाँ का स्कूल है मलीरी का, नासरा,
नहीं प्रिंस अली भाई का था मेरे ख्याल, जो कैंपस है काला बोर्ड वाला, वो लोग एक दफ़ा आए तो वहाँ की कंप्लेन थी कि वहाँ के एक क्लास के बच्चों में बहुत ज़्यादा जो था वो बीच के ड्रेसेस जो होते हैं वो ख़रीदने का रिवाज चल गया। तो उन्होंने मुझे हायर किया, बताएं क्या है। करते करते जो मैंने उनकी वोकैबलरी बुक देखी उस पर स्टोरी वही थी, और टीचरें तो डांट डांट के पढ़ा रही होती हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो क्या था कि उस बच्चे के उसमें सबकॉन्शियस में चला गया, जब वो चॉइस आई तो उसने कहा ये चॉइस है मेरी। उस बच्चे की नहीं थी, वो तो सबकॉन्शियस की थी। सबकॉन्शियस में क्या था, वो जो मूवी के उसमें था। सही होगी इसके लिए। अच्छा, इसी के जो मैं सीक्वेंस चला रहा हूं, इसी की मेरी अगली मिसाल, कभी कुत्ते के कांटे का पेशेंट देखे आप? तो चूंकि डांटते रहते हो, हॉस्पिटल से ताल्लुक है आपका, सुना है। आफ्टर सम टाइम क्या करता है वो? बैकी बैकी बातें। आफ्टर सम टाइम क्या करता है? नहीं पता, नहीं, पानी से। वेरी गुड, किसने कहा? सही होगी। उससे आगे अगला स्टेप क्या है? वो डॉग की तरह भौंकता है। सही हो गया। इट्स मीन कि जो आपके अंदर जा रहा है वही निकलेगा। कैसे समझ सकते हो कि अंदर कुछ गलत जा रहा हो और वो सही निकलना शुरू हो जाए? कम टू द पॉइंट। 3 घंटे में कवर करने से तो जल्दी जल्दी मिसालें गुजार रहा हूं। आप में से जिम तो कोई भी नहीं जाता होगा, ऐसी बॉडी किसी की भी नहीं है, तो खुद ही मिसाल दे देता हूं मैं कि क्या हो वरना शाहजेब को ले आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा जी, बेसिकली मिस्टर पाकिस्तान भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो उनसे बातें चलती रहती हैं कई मौक़ों पर। तो मैंने उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर की। मैं तो कुछ केस आ रहे हैं जो कि बेहतर नहीं है, बताओ तुम बॉडी बनवाने के लिए क्या करते हो? तो उन्होंने कहा सर हमारे जिम में नहीं, बकिया जिम में हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं। हार्मोन्स कौन से? गोरिल्ला हार्मोन्स, हॉर्स हार्मोन्स। मैं अब मुझे समझ में आया, इसलिए मेरे पास जो इलाज कराने आ रहे थे उनको बीमारियां लगी हुई हैं जानवरों वाली। मैं सोचता था यार इनको जानवरों वाली बीमारियां क्यों लगी हुई हैं? तो क्या था, जो अंदर डालोगे वही होगा ना भाई। सही होगी बात। बहुत सारी चीजें इकट्ठी होगी। 2 मिसालें और देता हूं फिर आगे आ जाएंगे। सब्जियां पकाते हैं, बल्कि ये लोग पकाते हैं, आप तो सिर्फ लेकर आते हो, यहां पे आ जाते हैं इसके लिए। सब्जियां लेने जाते हैं तो अक्सर देखा होगा 2 तरह की, खारे पानी वाली, शलजम खारे पानी वाले हैं, वो कहते हैं नहीं बाजी ये मीठे पानी वाले हैं। क्या फ़र्क होता है दोनों में? पकाने के बाद टेस्ट में फ़र्क होगा, सही ना? कड़वा होता है इस चीज़ के लिहाज से, सही है, और मीठे पानी वाला मीठा होता है इस चीज़ के लिहाज से। बात क्लियर हो गई। कड़वे हो गए अंदर से तो कड़वा ही जायका आएगा ना भाई, चाहे वो बच्चे पे हो, चाहे मियाँ पे हो, चाहे बीवी पर हो। सही है। अब ये सारी मिसालें अगर हम देखें तो ये सब मैंने किया पैदाइश से पहले पहले की चीज़ें, प्रेगनेंसी के सारी चीज़ें मैंने कवर की। या ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अब आ जाते हैं एट द टाइम ऑफ पैदाइश घुट्टी का हमारे इधर कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी भी कहती है इस चीज़ के लिए। आप लोग के यस करते हैं, नो करते हैं? अपने बच्चों को किससे घुट्टी दिलाई थी? नानी से। तो अफेक्ट आया कोई नानी का? नहीं इस चीज़ के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, फादर ने अफेक्ट है उस पर? है, लेता है। किसने? जॉइंट फादर अफेक्ट है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। वो असर नहीं है इसके लिए। अच्छा जी, होता है, घुट्टी का असर होता है। अब देखिए ऐसा नहीं होता बिल्कुल कि 100% वो चीज़ वैसे ही फॉलो हो रही हो, लेकिन इसका मैं साइंसी विजन दे सकता हूँ आप लोगों को। क्या होता है, जो पहला दुनिया में इनटेक जाएगा, जो वो पूरे प्रोसेस से गुजरेगा, जो उसके ब्लड में जाएगा, यकीनन वो उसके ब्रेन तक भी जाएगा, वो सबसे पहला बेटा होगा। और जब बच्चा पैदा तो उसका ब्रेन
सिर्फ 40-45% बना हुआ होता है। 5 साल के अंदर 95% कंप्लीट करता है अपने आप को। तो दैट्स वाई उसका बहुत ज़्यादा है। उस जो पहली चीज़ खिलाई जाती है, जी जी जी, पहली चीज़ की कुछ भी ऐसी चीज़, जी जी वही कुछ, जी 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 जी। अब आ जाते हैं नाम। कितनी अहमियत है नाम की, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा अहमियत, सारी ज़िंदगी असरात रहते हैं। जब पुकारा जाएगा तब तक उसका असर रहेगा। जब पुकारा जाएगा, इतना नहीं होता। नाम के बहुत साल से मैंने अपने बयान में सुना था कि एक तो अच्छी तरबियत और अच्छा नाम भी उसमें शामिल है कि आप बच्चे का नाम अच्छा रखें जिससे मायने और या उसके जो नाम रखें उसका कोई बैकग्राउंड आपके। बिल्कुल ऐसे मेरे नबी ने बाकायदा रवायत में रखा है। बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। कितने %? आपके बच्चों के क्या नाम है? रियान का क्या मतलब होता है? जन्नत का। लेकिन वो यहाँ पे दरवाजे वाली क्वालिटी है। सही है, सही है। कितने %? कितने %? कितने %? 70-80%। वेरी गुड। कितने %? 80-90%? 60-70?